तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में समझना है फ्रीक्वेंसी के पोर्शन में से जो क्वेश्चन नीट ने 2022 के अंदर पूछ लिया है। तो आपका फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 है ना, वो थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए, लेट्स से ये आपका जो है वो क्रोमोसोम है, इसके अंदर दो जीन लोकेट है, लेट्स से ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, और यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी है। अब देखिए, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बी यहाँ से यहाँ जा सकता है, कैपिटल बी यहाँ जा सकता है ना, इन द सेंस रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ऐसा एक केस ले लीजिए कि जहाँ पर ए, लेट्स से कैपिटल ए यहाँ पर है, सॉरी स्मॉल ए ले लीजिए, स्मॉल बी यहाँ पर है, कैपिटल ए यहाँ पर है, कैपिटल बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है ना कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कम है ना। ये देखिए, जैसे एक्सचेंज नहीं हो सकते। और तीसरा ऐसा केस ले लीजिए कि जहाँ पर ए बी एकदम नज़दीक हो, है ना, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़ीरो। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं लिंकेज यहाँ पर ज़्यादा है। तो अब देखिए, इसको हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, नहीं, प्रॉपर इसके लिए यूनिट है। और वो यूनिट कौन सा है? ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, इसके लिए सेंटीमॉर्गन यूनिट है, दूसरा यूनिट है इसको परसेंटेज भी कहा जाता है, और तीसरा है इसके लिए मैप यूनिट, है ना। कई बुक के अंदर आपको मैप यूनिट भी देखने को मिलेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। अब यही क्लियर होगी चीज़ तो आगे जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो अब हमें देखना है जो आपको प्रॉपर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ना, उसके रिगार्डिंग हम अब बात करते हैं। चलिए, तो आपको क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन को देख के ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, पहले आपको क्या सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है उसको ले लेना है ना। लेट से ए क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर पहले ज़्यादा डिस्टेंस किन दो जीन के बीच में दिया आपको? 29%। यहाँ पर है ना ए और डी के बीच 29%। तो सबसे ज़्यादा है उसको पहले ले लीजिए। ये जो टोटल रहता है ना, टोटल हम इसको कितना कहते हैं 50%। तो चलिए अंदाजित हम ले लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ए और बी इतने होंगे, तभी जा कर के इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 29%। फाइनली फिर लास्ट में जो जितना भी सम है वो भी इक्वल होना चाहिए। अब उससे कम डिस्टेंस कौन सा है? सी और डी के बीच में, यहाँ पर कितना है? 24%। सॉरी, ये डी है ना, तो पहले ए और डी के बीच में कितना कह दिया आपको? 29%। अब यहाँ पर तो आप सी को नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो सिर्फ 10% है, इसीलिए इस साइड ही आपको करना होगा। तो सी जो है ना, यहाँ पर ड्रॉ करते हुए उसको, तो सी को यहाँ पर रख दीजिए 24%, है ना। ये सी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पर है तो डी तो है ही ऑलरेडी, कितना हो गया? 24%। अब 20% किसके बीच में? ए और बी के बीच में। माने ए बी से कितना दूर है? 20%, है ना। तो ए तो यहाँ पर अपना है ही, तो बी को यहाँ पर रख दीजिए अंदाजित 20%। चलिए, अब क्या कहा गया है आपको? बी एंड डी कितना परसेंट उसके बीच में अंतर है? डिस्टेंस है 9%। ए आ गया बी एंड डी, है ना, ये हमारा डी है ना, तो ये कितना हो गया? 9%। देखिए यहाँ पर हो रहा है 20% एंड 9%, टोटल 29%। अभी एक बार और देख लेते हैं जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी कहा गया है ना, बी एंड सी 15%। यस, ये हमारा बी है ऑलरेडी, और सी यहाँ पर है, कितना परसेंट है? 15%। अब देखिए ए और सी के बीच में कितना है ना, ए और सी के बीच में कितना है? 5%। तो फाइनली अब देखिए हमारा सीक्वेंस क्या हो रहा है, पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, और लास्ट में डी, है ना। ए 5%, ए 15%, 20 हो गए, और यहाँ पर है 9, 29 हो गए। तो दो जगह पर हमारा जो क्रॉस चेक जब हम कर रहे हैं तो हमारा 29% आ जा रहा है ना। ए यहाँ पर 29 पर 24 और 5 गिन लो तो भी वो आ जाता है ना। देख लीजिए एक बार, अगर आपको नहीं है दिमाग में चीज़ उतरती तो एक बार फिर देख लीजिए कहाँ कहाँ पर हमारा जो है वो सारी कुछ चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि लास्ट में एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पर मिलना चाहिए। ए 24% और ए और सी के बीच में कितना है? 5%, तब भी 29 हो गया हमारा फाइनली, एक केस। अब दूसरा केस देख लेते हैं। ए 15%, ए 5%, 20 हो गया,
है ना। फिर ये 9%, तो इस केस में भी हमारा मिल जा रहा है कितना, 29%। चलिए, तो यहाँ लास्ट में आपका जो है वो सबके साथ मिलना चाहिए, है ना। एक तीसरी जगह पर भी है, ये कितना अंतर है, 20% और ये 9%, तो यहाँ पर भी हमारा जो है वो क्रॉस चेक हो रहा है यहाँ पर आसानी से। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। ऐसे क्वेश्चन की आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नीट जो है बारी बारी से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।